बॉस हाउस का माहौल आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। सिर्फ एक चीज बदल चुकी है, अर्शी का बेटा जो अब जनक और अनिरुद्ध के प्यार और परवरिश में बड़ा हो रहा है। परिवार के लिए ये मंजूर करना आसान नहीं है, स्पेशली बिपाशा और शुभ के लिए जो हर मौके पर जनक को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं 2 साल बाद क्या होगा जनक सीरियल में, क्या होगा इस लीप के बाद। दोस्तों अनिरुद्ध और जनक अपने कमरे में बैठे हैं। जनक बेबी को सुला रही है पर बच्चा रो रहा है। अनिरुद्ध परेशान है, जनक की आंखों में आंसू हैं। दोस्तों अनिरुद्ध जनक से कहता है, जनक तुमने दिन रात एक कर दिया है इस बच्चे के लिए, तुम उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगी हो। जनक आंखों में आंसू लिए रहती है पर अनिरुद्ध कभी कभी लगता है कि मैं इस बच्चे की परवरिश तो कर रही हूँ पर मैं इसकी असली माँ नहीं हूँ। क्या मैं इसे वो प्यार दे पाऊंगी जो एक माँ देती है? मेरे अंदर माँ होने का एहसास तो है पर लोग कह रहे हैं कि मैं सिर्फ नाटक कर रही हूँ। दोस्तों अनिरुद्ध जनक के हाथ पकड़ लेता है, लोग जो भी कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमसे ज्यादा प्यार कोई नहीं दे सकता इस बच्चे को। तुमने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ इसके लिए, और ये बात तुमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो जनक। दोस्तों जनक मुस्कुरा देती है पर अंदर ही अंदर वो बिपाशा और शुभ की बातें सोच रही होती है जो बार बार उनके रिश्ते पर सवाल उठता है। दोस्तों बॉस हाउस का डाइनिंग एरिया, पूरा परिवार इकट्ठा है पर बिपाशा का चेहरा गुस्से से लाल है। वो जनक और अनिरुद्ध के घूरते हुए बैठती है। दोस्तों बिपाशा ताना मारते हुए कहती है, वाह जनक तुमने तो माँ का दर्जा ले लिया, पर सच ये है कि एक माँ बनने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, माँ होने का एहसास भी होना चाहिए। क्या तुम सच में समझ पाओगी एक माँ का दुख? दोस्तों सोबी विपाशा का साथ देता है और गुस्से से कहता है, और एक बात समझ लो जनक, इस घर में कोई भी अर्शी के बच्चे को तुम्हारा नाम से नहीं बुलाएगा। बॉस खानदान का वारिस है और सिर्फ बॉस फैमिली के असली लोग ही इस पर हक रखते हैं। दोस्तों जनक चुपचाप सब सुन रही होती है पर उसके अंदर एक आग जल रही होती है। अनिरुद्ध बिपाशा को घूरते हुए बोलता है, अगर किसी को इस बच्चे की माँ होने का हक है तो वो जनक है। जब पूरी दुनिया ने इस बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया था तब जनक ही थी जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना इसे वापस लाया था। और जो लोग माँ नहीं बन सकते उन्हें दूसरों की माँ बनने पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों ये पंच लाइन तो बिल्कुल परफेक्ट थी। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलेगा दोस्तों बिपाशा गुस्से से चाबुक उठाकर टेबल पर पटकती है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और उसके अंदर एक और बड़ा राज छुपा है। और तभी सीन चेंज होता है। रात के अंधेरे में बिपाशा अपने कमरे में चल रही होती है। जनक चुपके से उसके कमरे में आती है और एक वीडियो प्ले करती है। ये वही फुटेज है जो सीसीटीवी में मिली थी जिसमें बिपाशा और लाल हॉस्पिटल में डॉक्टर से पैसे देते हुए दिख रहे होते हैं। बिपाशा शौक में, ये फुटेज तुम्हें कहाँ मिली जनक? जनक तेज आवाज में, मुझे सब पता चल गया है बिपाशा, तुमने ही अर्शी के बच्चे को चुराने में मदद की थी। तुमने इस बच्चे को बॉस हाउस में आने ही नहीं दिया क्योंकि तुम खुद माँ नहीं बन सकती थी। तुम बताओ क्यों किया तुमने ये सब? बिपाशा रो पड़ती है, वो बेड पर गिर जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। बिपाशा कहती है, हाँ मैंने ही किया ये सब, क्योंकि मैं एक माँ कभी नहीं बन सकती, क्योंकि मैं हर दिन ये दुख झेलती हूँ कि मेरे पास अपना बच्चा कभी नहीं होगा। मुझे ये सहना पड़ा कि अर्शी को एक बच्चा मिल गया और मुझे नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि ये बच्चा इस घर में आए क्योंकि मुझे पता था कि फिर सब मुझे भूल जाएंगे। मैं हार गई जनक, हर जगह से, हर किसी से और खुद से भी। जनक के आंखों में आंसू आ जाते हैं पर उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं होता। दोस्तों जनक बिपाशा से कहती है, तुमने सिर्फ एक बच्चे को नहीं, एक माँ के प्यार को चुरा लिया था। तुम्हारी इस हरकत की वजह से अर्शी अपने बच्चे से 2 साल तक दूर रही। अगर तुम्हें ये दुख होता तो तुम्हें अपनी तकलीफ पता चलती और ये बांटना भी चाहिए था तुम्हें कि तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम है तो तुम सबको बताओ। किसी माँ का दुख नहीं बढ़ाना चाहिए था। दोस्तों बिपाशा सिर्फ रो रही होती है। अनिरुद्ध वहां आता है और बिपाशा से सिर्फ एक ही बात कहता है, तुम्हें जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलेगी बिपाशा। तुमने सिर्फ एक बच्चे को नहीं, परिवार की हर एक खुशी चुरा ली थी। दोस्तों जनक और अनिरुद्ध अब एक नए संघर्ष के लिए तैयार हैं। बिपाशा की सच्चाई सामने आ चुकी है पर क्या उसका परिवार उसे माफ करेगा? क्या जनक और अनिरुद्ध सभी की नफरत का सामना करके अर्शी के बच्चे को एक सुखद जिंदगी दे पाएंगे? और क्या अर्शी जो कोमा से बाहर आ जाएगी और अपने बच्चे से मिलेगी और उसको ये सब पता चलेगा तो बिपाशा के प्रति उसके लिए क्या फीलिंग्स होंगी? तो दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत है, अगले एपिसोड में होगा और बड़ा धमाका। क्या बिपाशा अपनी गलतियों का पश्चाताप करेगी या फिर कोई और चाल चलेगी? जानने के लिए बने रहिए। ऐसी और अपडेट्स के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।